भगदड़ के दौरान महाकुंभ में बिछड़े पति को सैदपुर कोतवाली में जिंदा देख खुशी से रो पड़ी पत्नी। 8 दिनों तक पानी पीकर गुजर करने वाला कोतवाल के गले लगकर रोया। सैदपुर कोतवाली में सोमवार की सुबह लगभग 11 बजे भावुक कर देने वाला एक अत्यंत मार्मिक दृश्य देखने को मिला, जब प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के दौरान हुई भगदड़ में अपने जीवन साथी को खो चुकी पत्नी सैदपुर कोतवाल योगेंद्र सिंह के अथक प्रयास से 1 महीना बीत जाने के बाद दोबारा अपने पति को सामने जीवित देख भाव विह्वल होकर बिलख उठी। वहीं जब पुलिस ने उक्त व्यक्ति को उनके परिजनों को सकुशल सौंपकर उन्हें विदा किया, तो 8 दिनों तक बदहवासी में केवल पानी पीकर जीवित रहने वाला उक्त व्यक्ति कोतवाल के गले लगकर बच्चों की तरह रो पड़ा। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित हर किसी की आंखें सजल हो गई। परिजनों ने जाते जाते कोतवाल सहित सैदपुर पुलिस और उन्हें कोतवाली पहुंचाने वाले युवक रवि सोनकर को जी भरकर आशीर्वाद दिया और आभार जताया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद थाना क्षेत्र स्थित बेरखड़ी निवासी 55 वर्षीय विद्याराम शर्मा पुत्र सिरदार शर्मा अपनी पत्नी यशोदा के साथ बीते 17 फरवरी को स्नान के लिए कुंभ नगरी गए थे। उनके साथ उनके गांव से पूरा जत्था बस में सवार होकर वहां पहुंचा था। इसी बीच स्नान पर्व के दौरान वहां भगदड़ हो गई। घटना के दौरान मानसिक रूप से अस्थिर विद्याराम शर्मा का साथ पत्नी से छूट गया। रुपए, कपड़े इत्यादि सामानों का बैग यशोदा के पास था। बिछड़ने के बाद पति की उन्होंने 4 दिनों तक तलाश की, लेकिन न मिलने पर वो वापस घर चली गई। बाद में परिजनों के साथ फिर से महाकुंभ गई, जहां यशोदा के भाई और दामाद ने 15 दिनों तक रुककर पति विद्याराम की हर संभव तलाश की, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी जब वह नहीं मिले तो मेला क्षेत्र स्थित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बीच काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी उनका कुछ पता न चलने पर परिजनों ने उनके जीवित होने और वापस लौटने की आशा छोड़ दी थी। वहीं विद्याराम के मन में भी अपनी घर वापसी की आशा धूमिल हो गई। इन सबके बीच विद्याराम किसी ट्रेन में बैठ गए और मुंबई पहुंच गए। विद्याराम ने बताया कि किसी के सामने हाथ फैलाने की वह सोच भी नहीं पा रहे थे। इसी के चलते वो 8 दिनों तक बिना कुछ खाए केवल पानी पीकर रह गए। बाद में फिर से भटकते हुए यूपी वापस आ गए। मानसिक अस्थिरता के चलते सही पता नहीं बता पाने वाले विद्याराम ने अपनी आपबीती बताते हुए अपने काले और कठोर हो चुके हाथ दिखाए और कहा कि बीच में वह किसी चने की खेती करने वाले किसान के यहाँ पहुंच गए थे और 300 रुपए प्रतिदिन पर काम किया, लेकिन बाद में जब अपना पारिश्रमिक मांगा तो उसने 1 रुपया नहीं दिया और वहां से भगा भी दिया। वहां से भटकते हुए एक ट्रक में सवार होकर वह सैदपुर तक पहुंच गए, जहां पेट्रोल पंप के निकट सैदपुर निवासी रवि सोनकर ने उन्हें देखा और उनका हाल पूछकर उन्हें कोतवाली पहुंचाया। बाद में कोतवाल योगेंद्र सिंह को जब उनकी पूरी आपबीती पता चली तो उन्होंने इंटरनेट पर खोजबीन कर गोहद थाने का नंबर मिलाया, लेकिन वह नंबर गलत निकला। इसके बाद उन्होंने भिंड के जिलाधिकारी को फोन किया, लेकिन कई बार फोन करने के बावजूद फोन नहीं उठा। तो कोतवाल योगेंद्र सिंह ने इंस्टाग्राम पर भिंड के स्थानीय लोगों के रील देखने शुरू किए और एक रील में वहां के किसी कॉलेज का नंबर मिला, जिस पर फोन कर गोहद थाने का नंबर लिया और वहां से विद्याराम के परिजनों से संपर्क किया। संपर्क होने के बाद उन्होंने यशोदा को वीडियो कॉल कर विद्याराम की पहचान भी कराई। महीने भर बाद पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा तो वीडियो कॉल पर ही बुरी तरह रो पड़े। इसके कुछ ही देर बाद यशोदा, उनका दामाद सौरभ शर्मा और यशोदा का भाई पूरी रात कार से चलकर 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करते हुए सैदपुर कोतवाली पहुंचे। पत्नी को सामने देखकर विद्याराम का गला अवरुद्ध हो गया। वहीं पति की हालत देखकर यशोदा भी रो पड़ी। कुछ देर बाद सहज होने पर विद्याराम ने यशोदा को उलाहना देते हुए पूछा कि वो क्यों उन्हें छोड़कर चली गई थी। इस दौरान परिजनों ने बताया कि सभी ने मिलकर इस 1 महीने में उन्हें चित्रकूट, इटावा से लेकर कई जिलों में ढूंढा, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल सका था, जिसके चलते बीती होली भारी मनहूसियत में गुजरी। लेकिन हमें क्या पता था कि इस होली का हमें इतना मूल्यवान उपहार मिलेगा। बाद में सभी को जलपान कराकर कोतवाल योगेंद्र सिंह ने जब पूरे परिवार को विदा किया तो विद्याराम ने पहले कोतवाल का पैर छूने का प्रयास किया और उनके रोकने पर वो उनके गले लगकर बिलख उठे। पूरे परिवार ने सैदपुर पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि यदि कोतवाल का रील देखकर नंबर निकालने वाला आइडिया और उनका परिजनों तक पहुंचाने का प्रयास नहीं हुआ होता तो आज भी विद्याराम भटक रहे होते। विद्याराम ने भी सिसकते हुए कहा कि वो परिवार से वापस मिलने की आशा छोड़ चुके थे।